हेलो स्टूडेंट्स, यह इंडियन इकोनॉमी का छठा पार्ट है और चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न लेते हैं, तथ्यों को लेते हैं और आप इस प्रश्नों को काफ़ी प्रैक्टिस करिए। एक आईएएस का प्रश्न है जो मैं आपको देता हूँ। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है, यानी घटते हुए क्रम है। और बताता हूँ आपका सेवा कृषि उद्योग या सेवा उद्योग कृषि, यह आईएएस का प्रश्न है और भी बीसीएस के प्रश्न है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष कौन सा रहा है। ये प्रश्न पीसीएस का आया हुआ है 2000, 2001 या 1999, 2000, ये ऑप्शन है। तो ये चूंकि जाहिर सी बात है, आप जानते हैं इकोनॉमी पूरे तौर पे डेटा इसका चेंज होता है हर वर्ष की तरह। और चूंकि मैं ये वीडियो बेसिक के लिए बना रहा हूँ तो आप बेसिक बातों पे ख्याल रखें और डेटा तो चेंज होता है तो आपको करंट पर भी ध्यान देना होगा। देखिए, कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। आय विधि, व्यय विधि या निवेश विधि। कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। आय पद्धति, व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति या मैट्रिक्स पद्धति। कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है। प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। और नेक्स्ट काफी कॉन्सेप्चुअल है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। और प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश के क्षेत्रफल से या देश की कुल जनसंख्या से। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा तथ्य सही है। उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है या संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आ चुका है, इन दोनों में आप समझिए। तो ये भी जानना है कि किस क्षेत्र का, आपको मैं बता दूं, सेवा क्षेत्र सबसे अधिक है, उसके बाद उद्योग है, उसके बाद कृषि है। तो ये आप जान लें। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे अहम योगदान है। द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या दादा भाई नौरोजी ने। किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय या लॉटरी जीतना। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, ये आए हुए प्रश्न है तो इसलिए हम इसको आपके सामने रखते हैं, उससे आपका बेसिक ठीक हो सकता है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी। 4 अगस्त 1956 या 4 अगस्त 1949। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है। बचत की निम्न दरें या अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है। अमौद्रिक क्षेत्र की विषमानता या पर्याप्त एवं सही सांख्यिकीय विधियों की कमी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। चालू मूल्यों के आधार पर या स्थिर मूल्यों के आधार पर या दोनों के आधार पर। स्वतंत्रता के बाद की समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था। परंपरागत, पुनरीक्षित, नवीन या सभी। स्वतंत्रता पूर्व की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे
केंद्रीय संगठन ने या नौरोजी और सिराज ने? 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? D.R. गॉडगिल या P.C. महालनोबिस? है और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि या दोनों? भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? उड़ीसा या बिहार? किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पंजाब या गोवा? पीसीएस के प्रश्न है ये, ध्यान रहे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? 1952 या 1951? देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई? 1951 या 1950? तो ये रहा कुल मिलाकर के, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।